नमस्कार, मैं डॉक्टर मित व्यास। प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपके सामने एक वीडियो अपलोड करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कल मैंने अपने वीडियो में सूर्य के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों पर चर्चा की थी कि सूर्य का हमारे ज्योतिष पर, हमारी पौराणिक व्यवस्थाओं पर, हमारे मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी ज्योतिष का मूल आधार भी है और मनुष्य की मनह स्थिति को भी काफ़ी कुछ हद तक वो प्रभावित करने की स्थिति में होता है, और वो है हमारा सौम्य ग्रह चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि चंद्रमा को हम जिस तरीके से हमारे पौराणिक व्यवस्थाओं में स्थान देते हैं, वैसे ही हमारे ज्योतिष में भी चंद्रमा को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह माना गया है, और मन के बारे में आप जानते हैं कि मन से ही आदमी सुखी होता है और मन से ही दुखी होता है। क्योंकि चंद्रमा के बारे में या चंद्र ग्रह के बारे में जब तक उसका परिचय नहीं दिया जाए तब तक इसके बारे में चर्चा क्या है अधूरी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में कि खगोल विज्ञान में चंद्रमा को एक ग्रह नहीं माना गया है, क्योंकि अन्य ग्रह जो हैं वो सदैव सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसीलिए खगोल शास्त्री चंद्रमा को एक उपग्रह की संज्ञा देते आए हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को एक ग्रह का नाम दिया गया है और उसको एक ग्रह के रूप में इसलिए भी उपाधि प्रदान की गई है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी भारतीय ज्योतिष को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में अपना स्थान रखता है। चंद्रमा भी पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि तथा मंगल की भांति सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। और भारतीय ज्योतिष की जब बात करते हैं तो भारतीय ज्योतिष में वैसे प्रमुख रूप से 7 ग्रहों को मान्यता दी गई है, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, और राहु और केतु जो हैं छाया ग्रह के रूप में हमने उसे माना है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी काफ़ी निकट होने की वजह से इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, और चंद्रमा की ही वजह से हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के या गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव रखते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर अगर कोई भी हलचल होती है तो उसका सीधा प्रभाव चंद्रमा से जुड़ा जाता है। अब जब तक बात है, चंद्रमा को हिंदी साहित्य में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इंद्र, शीतांशु, मयंक, शशि, सोम, सुधाकर, हिमांशु, राकेश, रजनीश, निशाकर इत्यादि। जहाँ तक सवाल है इसके पौराणिक परिचय का, तो चंद्रमा के संदर्भ में एक पौराणिक परिचय यह है कि चंद्रमा ब्रह्मा की जो पुत्री हैं अत्रि, उनके नेत्र जल से उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण चंद्रमा का नाम आत्रेय भी पड़ा है। चंद्रमा का जो विवाह है वो प्रजापति दक्ष से उनकी 27 कन्याओं के साथ किया गया था, और उन चंद्रमा की 27 पत्नियों को ही हम 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक सवाल है चंद्रमा के पौराणिक परिचय का, अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो चंद्रमा के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारतीय पौराणिक दृष्टिकोण तथा ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कई मामलों में भिन्नताएं देखने को मिली हैं। हालांकि मानव के अवतरण को लेकर कई प्रकार के शोध और कई प्रकार की स्थितियां प्रस्तुत की गई, लेकिन खगोल विज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम चंद्रमा भी पृथ्वी का ही एक अंग हुआ करता था, जो बाद में पृथ्वी से अलग हो गया। जब बात करते हैं चंद्रमा से और पृथ्वी की दूरी के बारे में, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से 2,38,000 मील दूरी पर स्थित है, और इसका जो व्यास है वो 2,163 मील है। और चंद्रमा जो है वो 27.5 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, और वही चीज़ हमारी भारतीय राशि के ऊपर भी लागू होती है। अब जब तक बात करते हैं चंद्रमा के खुद के अस्तित्व की, तो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है
और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर सूर्य की जो पूरी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिखाई पड़ता है। जबकि अमावस्या के दिन चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने से सूर्य की ओर तो चमकता है, किंतु पृथ्वी की ओर पूर्ण रूप से अंधकार छा जाता है। तो ये कारण है पूर्णिमा और अमावस्या का, और इस घटना को घटित होने में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान देखने में आता है। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में चंद्रमा जो ग्रह है, जिसको उपग्रह की संज्ञा भी दी जाती है, जबकि भारतीय ज्योतिष में उसे हम ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर अपन बात करते हैं तो चंद्रमा को सूर्य तथा बुध का एक नैसर्गिक रूप से मित्र माना गया है। शुक्र, मंगल और शनि के साथ इसका समभाव देखने को मिलता है। राहु और जो केतु हैं वो इसके शत्रु माने गए। तो ऐसी स्थिति में जब बात करते हैं चंद्रमा की हमारे मानव जीवन पर प्रभाव की, तो चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और मन की चंचलता की वजह से हमें हमारे जीवन में सुखों और दुखों के बारे में अनुभूति होती है। चंद्रमा की स्थिति से ही हमारे पृथ्वी पर या हमारे मानव जीवन में जितने भी उन्माद रोगी पाए जाते हैं, या अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि हमारे पागल या उन्माद जो रोगी हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी उतार और चढ़ाव लिए रहती है। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि चंद्रमा का 101% हमारी ज्योतिषीय प्रभावशीलता को इंगित करने में इसका योगदान है। अब बात करते हैं चंद्रमा की हमारे ज्योतिष में किस प्रकार से प्रभावशीलता बनी हुई है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को अगर हम आकलित करते हैं तो चंद्रमा के आधार पर ही हम उसकी राशि का भी निर्धारण करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उस व्यक्ति की वही राशि मानी जाती है। क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कई प्रकार की विधियां संचालित हैं, और उन विधियों की वजह से ही चंद्रमा को और सूर्य को लेकर कई प्रकार के वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं। परंतु सटीकता या भविष्यवाणी के संबंध में अगर हम बात करें तो चंद्रमा के आधार पर ही सटीक भविष्यवाणी की जाने में सफलता प्राप्त होती है। और चंद्रमा को सामान्यतः चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है। चतुर्थ भाव से मतलब है जो कि माता का घर भी होता है, और चंद्रमा को माँ से भी जोड़ा जाता है। माँ का स्वास्थ्य, माँ के प्रति रवैया, माँ का बच्चे के प्रति जो रवैया है वो चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है। चंद्रमा की अगर क्षीण स्थिति है तो ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः उन्माद रोगी होने की स्थिति पाई जाती है। मानसिक स्थिति जो है वो उथल पुथल लिए हुए रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि कफ का कारक चंद्रमा को माना गया है। तो सामान्यतः कई सारी हमारी शारीरिक जो बीमारियां हैं या मानसिक जो बीमारियां हैं उसका सीधा प्रत्यक्ष संबंध जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा ग्रह से जुड़ता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के फल की, या चंद्रमा का हमारे ज्योतिष में या हमारे मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक सीधा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब हम अपने जीवन को किसी भी स्टेज में ले जाकर उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमारे मूल्यांकन करने का तरीका सामान्यतः मानसिक स्थिति से ही होता है। और कोई भी व्यक्ति सुखी है अथवा दुखी है उसका भी आकलन उसके मानसिक स्तर से या उसकी मन स्थिति से किया जाता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष का एक मन के रूप में माना गया है, अर्थात मन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह है वह है चंद्रमा ग्रह। अब बात करते हैं चंद्रमा से संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं हमारे मानव शरीर पर। चंद्रमा वैसे तो मन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इससे जातक के मन में, उसके अंतःकरण में उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसकी जो कोमलता है और उसकी हृदय की जो दयालुता की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ता है। सामान्यतः मनुष्य के जो शरीर में चंद्रमा की जो स्थिति है वो गले से लेके हृदय तक होती है, और थोड़ा बहुत अंडकोशों तक भी इसकी स्थिति, और गर्भाशय से भी इसको हम जोड़ते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में इनसे संबंधित कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो उसका सीधा सा तात्पर्य जाता है कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में सही नहीं है या उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। इसके द्वारा मनुष्य के शरीर में विभिन्न रोगों के बारे में
जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रमा की स्थिति से हम उसके पारिवारिक जीवन के बारे में, उसकी कल्पना शक्ति के बारे में, उसकी विनम्रता के बारे में, मानसिक स्थिति के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी सुख संपत्ति के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों की अगर स्थिति अच्छी है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा का जो प्रभाव है वो शुभ है, और अगर इन चीज़ों की हमारे जीवन में कमी है तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की स्थिति काफ़ी क्षीण है। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात से निष्कर्ष रूप से ये बात कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य जहाँ यश, प्रतिष्ठा और समृद्धि का कारक माना गया है, वहीं चंद्रमा भी इसमें जिस तरीके से एक शब्द बोलते हैं कि 4 चांद लगने वाली बात है। तो अगर किसी व्यक्ति के सुख और समृद्धि में कंटिन्यूटी बनी रहती है, या उसकी मानसिक स्थिति या उसके सुखों की स्थिति जीवन निरंतर बनी रहती है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के ऊपर सूर्य के साथ साथ में चंद्रमा का भी विशेष प्रभाव है। अब बात करते हैं राशियों की। तो चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसी से ही हम उसके भविष्य के बारे में सटीकता से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि चंद्रमा की जो अशुभता है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आंकी जा सकती है। तो इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है कि अगर हम उसके शारीरिक कष्टों के बारे में बात करते हैं या उसके आचार विचार की बात करते हैं, तो जिसका चंद्रमा कमजोर होगा वो व्यक्ति सामान्यतः आलसी पाया जाता है, उसको आंखों का रोग होता है, खासतौर पर उसकी जो लेफ्ट आइज होती है उस पर चंद्रमा का दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। पांडु रोग और जल से संबंधित जो रोग हैं या कफ से संबंधित जो रोग हैं वो चंद्रमा से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को इनसे संबंधित कोई पीड़ा हो रही है या संभावनाएं लग रही हैं तो यह मान लेना चाहिए कि चंद्रमा का उस व्यक्ति के ऊपर दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं चंद्रमा का हमारे और किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो महिलाओं की जो मासिक धर्म का जो विचार है वो भी चंद्रमा से किया जाता है, क्योंकि महिलाओं का सामान्यतः जो मासिक धर्म है लगभग 1 महीने के टेन्योर में आता है, जिसको 27 दिन से लेकर और 32 दिन के बीच में सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो अगर कहीं भी महिलाओं के स्वास्थ्य में खासतौर पर गर्भाशय से संबंधित या महिलाओं के मासिक विकार से संबंधित कोई बात निकल के आती है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उस महिला पर चंद्रमा की जो प्रभावशीलता है वो नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। अब इन सब बातों की चर्चा करने के बाद मेरा ऐसा मानना है, और ज्योतिष शास्त्र में भी कई शोध या आकलन करने के बाद ये बात निकल के आई है कि चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में अच्छी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। और मैंने पहले भी बताया कि जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से या अंतःकरण से अपने आप को सुख या दुख की श्रेणी में नहीं रखता है तब तक वो व्यक्ति अपने आप को कभी भी स्थापित स्थितियों में अपने आप को नहीं पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से ही अपने आप को स्थापित महसूस करता है, क्योंकि धन, संपत्ति, वैभव, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो व्यक्ति को भौतिक रूप से तो मिलती हैं। लेकिन अब बात करते हैं चंद्रमा का हमारी विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वाले जातकों पर चंद्रमा का जो प्रभाव है वो मिला जुला रहता है। हालांकि चंद्रमा की जो स्थिति है वो निर्भर करती है कि उसकी कुंडली में कहाँ पर है, परंतु मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव खास तौर पर उसके स्वभाव पर पड़ता है। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं वो सामान्यतः थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के पाए जाते हैं, और उनका जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव लिए हुए रहती है। अर्थात जब वो निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेते समय आखिरी पल पर आकर उनकी मानसिक स्थिति चंद्रमा की वजह से थोड़ी विचलित कर देने वाली होती है, जिसकी वजह से कई बार उनके निर्णयों पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ता है। मगर चंद्रमा की स्थिति को और अन्य तरीके से देखते हैं तो सामान्यतः मेष राशि वालों के ऊपर चंद्रमा की अच्छी प्रभावशीलता की वजह से उन्हें अच्छे मित्र मिलते हैं, अच्छे सहयोगी मिलते हैं,
और ख़ास तौर पे जिस कार्य क्षेत्र में वो अपने आप को संलग्न किए हुए हैं, चाहे वो व्यवसाय में है या नौकरी में है, वहाँ पर उन्हें अच्छी तरीके से सहयोग मिलता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति सकारात्मक होने की वजह से। मगर अगर चंद्रमा इन लोगों का नकारात्मक होता है तो कहीं ना कहीं यही व्यक्ति जो कि उसके मित्र या सहयोगी होते हैं, उनके साथ में छल कपट करने की स्थिति पैदा कर देते हैं और कई बार आपसी अंतर्विरोध की स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है। हालांकि मेष राशि वालों के ऊपर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, मगर 36 साल से लेकर 56 साल की उम्र तक उनके जीवन में आर्थिक रूप से थोड़ी सी उतार चढ़ाव बने रहते हैं और सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को कफ से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। चूंकि वृष राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबकी सबसे जो स्थिति होती है, चंद्रमा की अगर प्रभावशीलता वृष राशि वालों पर अच्छी है तो वृष राशि वाले सामान्यतः व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुंदर पाए जाते हैं। उनका समाज में प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, लोगों में लोकप्रियता भी उनकी बनी रहती है और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्रियां प्राप्त करने में अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखे गए हैं। जहाँ तक सवाल है उनके माता पिता के सुखों का, तो वृष राशि वाले व्यक्तियों को चंद्रमा की प्रभावशीलता की वजह से माता पिता का जो सुख है वो संपूर्ण जीवन मिलता है। हालांकि माता के कष्ट में कभी कभी उतार चढ़ाव आने की संभावना बनी रहती है। और जहाँ तक सवाल है उनके आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति सामान्यतः इनकी सुदृढ़ देखी गई है और इनको जमीन जायदाद का जो सुख है वो बहुत अच्छा प्राप्त होता देखा गया है। हालांकि वृष राशि वालों की अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर कमजोर है या चंद्रमा जो है वो कम डिग्री का है, तो उसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में कफ की बीमारियां, आँखों की बीमारियां और ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से उनको प्रभावित करती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुक्र के साथ में अपनी स्थिति को संभाव रखने की वजह से उसमें उस तरीके से फेवर नहीं कर पाता है जिस तरीके से और अन्य राशियों के साथ में चंद्रमा की स्थिति फेवरेबल होती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है, मिथुन राशि वालों को एक तो सबसे बड़ी बात है कि विद्वान बनाने में, उनको गुणी बनाने में और ख़ास तौर पे नौकर चाकर युक्त बनाने में चंद्रमा का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। और ख़ास तौर पर चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने की वजह से जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं वो सामान्यतः यशस्वी भी होते हैं, बुद्धिमान भी देखे गए हैं और ख़ास तौर पे उनका प्रसन्नता पूर्वक विचरण करना और आमोद और विनोद में अपनी प्रवृत्तियों में क्या करना, अधिक से अधिक संलग्न करने की स्थिति में उनको बिजी रखता है या उसको उसमें इन्वॉल्व रखता है। खास तौर पे मिथुन राशि वाले व्यक्ति माता पिता के भक्त पाए जाते हैं। हालांकि माता पिता की तरफ से उन्हें जो भी सहयोग मिलना चाहिए वो तो पूर्ण रूप से मिलता ही है, मगर अपेक्षाओं के अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति कई बार खिन्न होने की जैसी देखी गई है। हालांकि मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके संतानों की थोड़ी सी कम स्थिति होती है, यानी संतान की तरफ से उन्हें थोड़ा सा कष्ट भुगतना पड़ता है और लगभग 24 साल से 36 साल की उम्र में कान से संबंधित बीमारी या अग्नि भय होने की पूरी संभावना बनी रहती है अगर चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए शुभ नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का ही स्वामी है और कर्क राशि का स्वामी होने की वजह से कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति चंद्रमा की शुभता की वजह से उन्हें एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में, धर्मात्मा के रूप में और ख़ास तौर पे यशस्वी के रूप में उन्हें काफ़ी लोकप्रियता हासिल होती है और ख़ास तौर पर वो कहीं ना कहीं उच्च पदों पर आसीन पाए गए हैं और अपनी भावुकता की वजह से और अपनी संवेदनशीलता की वजह से कई बार उन्हें उच्च पदों की प्राप्ति होने के साथ साथ में बड़े बड़े सम्मान और बहुत अच्छी महिला उन्हें प्राप्त होती है जो उनकी पत्नी के रूप में उन्हें जहां सौभाग्य में उसके वृद्धि करती है, वहीं उसके निर्णयों में भी उसका सहायता का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है।
तो जहाँ तक बात करते हैं कर्क राशि के स्वास्थ्य की, तो कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः अशुभ चंद्रमा की वजह से कफ के रोगी, आंखों के रोगी और ख़ास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित रोगी होते हुए देखे गए हैं। और अगर हम बात करते हैं कोविड की, तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर कोविड का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि पिछले कई दिनों में चंद्रमा और सूर्य ग्रहण होने की वजह से राहु की जो प्रभावशीलता बढ़ी है। तो जहां राहु की प्रभावशीलता बढ़ी है वहां कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है और मिलती भी है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर चंद्रमा की जो स्थिति है वो जब शुभ होती है तो उन्हें उच्च पद दिलाने के साथ साथ में उन्हें काफ़ी हंसमुख बनाती है, पराक्रमी बनाती है और ख़ास तौर पर उन्हें संगीत प्रेमी भी इसी वजह से बनाती है। हालांकि चंद्रमा की वजह से सिंह राशि वाले व्यक्तियों के दांतों में और पेट में और ख़ास तौर पर आंतों में स्वेलिंग जैसी समस्याएं बहुतायत मात्रा में देखी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी पत्नी भाग्यशाली देखी गई हैं, मगर पत्नी से बेचारी में मतभेद होने की वजह से उनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा कटुतापूर्ण निकलता है। हालांकि जीवन के मध्याह्न यानी कि लगभग 32 साल की उम्र के बाद से लेके और 51 साल की उम्र तक उनका जो भाग्य है या सौभाग्य है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। और एक उम्र के पड़ाव पर यानी कि लगभग 50 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में कई बार उनके साथ में शारीरिक दुर्घटना होने की संभावनाएं भी देखी गई हैं। यह है चंद्रमा की शुभ प्रभावशीलता और दुष्प्रभाव की बात हमने अभी की। खास तौर पे सिंह राशि वाले व्यक्ति चंद्रमा के दुष्प्रभाव की वजह से घर में ग्रह कलेश जैसी स्थिति पैदा करने वाले होते हैं। घर में जो माहौल गर्माहट का रहता है या कड़वाहट का रहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो प्रभावशीलता है उसको जिम्मेदार माना जाता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि पर अच्छा होने की वजह से सामान्यतः कन्या राशि वाले व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, कामुक भी होते हैं और ख़ास तौर पर कन्या राशि वाले व्यक्तियों के महिला संतान ज़्यादा होती हुई देखी गई हैं, पुरुष संतान कम होती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों को धन प्राप्त करने में या अपने सौभाग्य को बढ़ाने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है और बुध का चंद्रमा के साथ में समसंबंध होने की स्थिति में कहीं ना कहीं चंद्रमा कन्या राशि वालों के लिए बाधक ग्रह के रूप में ही करीब करीब उभरते हुए देखा गया है। और सामान्यतः कन्या राशि वालों की स्थिति में ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का शुभ फल नहीं मिलने की वजह से उन्हें युवावस्था में कई बार चोट लगती है या उनके साथ में एक्सीडेंट जैसे केसेस भी होते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि पर चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से कहीं ना कहीं जो तुला राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से आस्तिक भी होते हैं, धनवान भी होते हैं, परोपकारी भी होते हुए देखे गए हैं और ख़ास तौर पे वो कला प्रेमी भी होते हैं। अर्थात उनमें इनोवेशन या इन्वेंशन करने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा तो अर्जित करते ही हैं, मगर उनका महिलाओं के प्रति जो भाव है वो डबल मीनिंग वाला रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति महिलाओं के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित तो होते हैं लेकिन महिलाओं से उन्हें लाभ भी प्राप्त होता है। और जहाँ तक उनके वैवाहिक जीवन का सवाल है तो वैवाहिक जीवन में कई बार कटुताएं उनके सामने चंद्रमा की दुष्प्रभावता की वजह से देखने को मिलती है। रही बात इनके स्वास्थ्य की, तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को सामान्यतः बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी समस्याएं जो है वो चंद्रमा की दुर्बलता की वजह से फेस करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो जहाँ तक सवाल है चंद्रमा का, तो चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। अर्थात वृश्चिक राशि पर चंद्रमा का जो प्रभाव है वो दुर्बल ही रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के साथ में ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा की प्रभावशीलता की वजह से उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन, कोल्ड की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यहाँ तक कि उन लोगों को हेल्थ इश्यूज भी जो विभिन्न प्रकार के खासतौर पे जो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। हालांकि जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति होते हैं
चंद्रमा की पॉजिटिविटी की वजह से उन्हें हम शत्रुहंता के रूप में भी जानते हैं, और उनकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो अन्य राशियों के मुकाबले में ज़्यादा सटीक होती है। उनमें नेतृत्व करने का भी गुण पाया जाता है, और ख़ास तौर पे वो अच्छी प्लानिंग करने में या अच्छे निर्णय लेने में काफ़ी सटीक साबित होते हैं। हालांकि चंद्रमा के दुष्प्रभाव की वजह से कई बार ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में द्विभार्या योग बनता है, या तो डिवोर्स होने जैसी स्थितियां बनती हैं, या किसी अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने के योग भी होते हुए देखे गए हैं। हालांकि चंद्रमा की स्थिति क्षीण होने की वजह से ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय करने से हानि उठाते हुए देखा गया है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। देखिए, धनु राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने स्थान को ऊंचे स्थान पर तो लेके जाते हैं, मगर उनके साथ में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है कि वो कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होने के साथ साथ में अभिमानी भी होते हुए देखे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा का अच्छा प्रभाव होने की वजह से उनमें शत्रुओं को पराजित करने की और रोगों से लड़ने की एक अद्भुत शक्ति उनके अंतर्गत पाई जाती है। और ख़ास तौर पे जब बात करते हैं उच्च पद पर या प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में, तो धनु राशि वाले व्यक्ति चंद्रमा की प्रभावशीलता की वजह से काफ़ी अच्छे निर्णय लेने वाले और अच्छे प्रशासक होते हुए देखे गए हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति कुलदीपक तो होते ही हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन चंद्रमा की नेगेटिविटी की वजह से कई बार उनके वैवाहिक जीवन में और उनके खास तौर पे जो सामाजिक जो जीवन होता है उसमें कई बार उन्हें अपयश का भी सामना करते हुए देखा गया है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि का स्वामी शनि होने की वजह से और चंद्रमा की जो शनि के साथ में संबंध है वो सम संबंध है, तो मकर राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा की जो प्रभावशीलता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो होती है, मगर मकर राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः घुटने के रोगी या घुटने की चोट, पेट का ऑपरेशन या पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उसको काफ़ी हद तक फेस करनी पड़ती है। और कई बार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय मकर राशि वालों को देखा गया है कि चंद्रमा की दुर्बलता की वजह से उनके निर्णय कई बार घातक सिद्ध हुए हैं, और कई बार उनके पारिवारिक कलेश या जो दुराभाव की स्थिति उनके सामने उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी चंद्रमा को जिम्मेदार माना जाता है। और मकर राशि वाले व्यक्तियों में एक सबसे खास बात पाई जाती है चंद्रमा की शुभता की वजह से कि ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक पदों के साथ साथ में जुडिशरी लाइन में बहुत अधिक देखे गए हैं, और साथ साथ में जो राजनीतिक जो सफर प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनकी भी स्थिति मकर राशि वालों की अधिक पाई गई है, और इसके लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा की पॉजिटिविटी को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो हैं उन पर चंद्रमा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा मदपान की ओर या नशे की ओर आकृष्ट करती है। महिलाओं के प्रति उनकी आसक्ति बने रहने की वजह से कई बार उन्हें अपयश का भी सामना करना पड़ता है। मगर सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि कुंभ राशि वाले जातकों पर अगर चंद्रमा का शुभ प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अपने धन अर्जन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अपने बौद्धिक गति की वजह से या बुद्धिमान होने की वजह से वो कम मेहनत करके भी अधिक धन कमाने की क्षमता रखते हैं। खासतौर पर ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति जिन पर चंद्रमा की दुर्बलता होने की वजह से उनका जो नज़रिया है सट्टा और जुए के प्रति वो काफ़ी देखा गया है, जिसकी वजह से कई बार उन्हें आर्थिक कष्ट का भी सामना करना पड़ता है, और कई बार सरकारी जो कोर्ट कचहरी हैं उनमें भी उनको फंसते हुए देखा गया है। हालांकि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों पर चंद्रमा की शुभता होने की वजह से वो जीवन के अंतिम समय में खासतौर पे लगभग 55 साल से लेकर 65 साल की उम्र के अंदर उन्हें काफ़ी ऊंचाइयों पर देखा गया है। तो ये बात थी कुंभ राशि की। और अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन पर चूंकि अधिपति गुरु है उनका, यानी इनकी राशि का स्वामी जो है वो गुरु होता है, मगर शुभता की जब बात करते हैं चंद्रमा की तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आया है कि मीन राशि वाले व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, धार्मिक होते हैं, और ख़ास तौर पर वो यात्राएं करने वाले या विदेश यात्राओं के प्रति उनका आकर्षण काफ़ी देखा गया है, और वो सब जो स्थिति है वो चंद्रमा की पॉजिटिविटी की वजह से है। लेकिन ऐसी राशियों पर चंद्रमा की नेगेटिविटी की वजह से ऐसा देखने में आया है कि उनको बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। ख़ासतौर पे उनकी जो मानसिक स्थिति है
या ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं इनमें अधिकांशतः पाई जाती हैं। बैकिक की प्रॉब्लम भी होती है और साथ साथ में थायराइड जैसी बीमारियां भी इनके साथ में होती हुई देखी गई हैं। हालांकि मीन राशि वाले चंद्रमा की वजह से काफ़ी वाक्पटु होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं, लेकिन उनमें कंजूस होने की प्रवृत्ति भी चंद्रमा की वजह से पाई जाती है। कुल मिला के बात यह है कि आज जो मैंने आप लोगों को चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा का हमारे पौराणिक जीवन में ही नहीं, हमारे साहित्य में ही नहीं, बल्कि ज्योतिष में भी विशेष महत्व देखा गया है। जहाँ तक बात करते हैं चंद्रमा के सुप्रभाव की या कुप्रभाव की, तो मैंने सभी के बारे में आपको अवगत कराया। हालांकि चंद्रमा की दुष्प्रभाव को देखने के लिए या उसका आकलन करने के लिए मैंने बताया कि विभिन्न राशियों को अलग अलग प्रकार की समस्याएं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और हो सके तो महिलाएं प्रदोष का व्रत करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये व्यवहारिक समस्याएं आती हैं तो शारीरिक सौभाग्य प्राप्त करने के लिए 5.25 रत्ती का या 6.25 रत्ती का मोती चांदी में बनवा के अनामिका यानी कि रिंग फिंगर में पहने। और अगर उन्हें शारीरिक रूप से समृद्धि लानी है, शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करना है या इन समस्याओं से निजात पानी है, तो 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना जो है वो भी पहने साथ में कनिष्ठ उंगली के अंदर, जिससे कि उनका शारीरिक जो कष्ट है वो आसानी से दूर हो सके। अब अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि व्यक्ति सुखों और दुखों की जो अनुभूति करता है वो कहीं ना कहीं वो उसका मानसिक अभिवृत्ति होती है, उसकी मानसिक सोच होती है। और हमारे मन या हमारे अंतःकरण की जो स्थिति है वो चंद्रमा से ओतप्रोत होती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति या उसकी मानसिक स्थिति का पूर्ण रूप से अगर आकलन करना है तो निश्चित रूप से चंद्रमा की प्रभावशीलता का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान देखा जाएगा। और चंद्रमा ही हमें मानसिक रूप से सुखी और दुखी बनाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो महत्व है वो स्वाभाविक रूप से, अगर हम ज्योतिष के अलावा अगर सामान्य बात करते हैं तो चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक है वहीं हमारी शरीर की ऊर्जा को समताप रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।